ये प्रवाही परंपरा चली आ रही है। जो कथा के आयोजक हैं, पार्वती जी ने प्रश्न न किया होता, जिज्ञासा न किया होता, तो राम कथा की ये मधुर जो गंगा भगवान भोलेनाथ के जिह्वा से बही, वो संभव ही न हो पाती। तो वहां पर भोलेनाथ ने भी प्रशंसा की, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आज तुमने दुनिया वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया, ऐसा सुख तुमने देने का निर्णय लिया जो तीनों लोक में कहीं भी नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्यम रसः। ये जो रस है साहब, ये तो वैकुंठ में भी नहीं है। स्वर्ग में नहीं, कैलाश में नहीं। इसलिए तो भोलेनाथ को भी राम कथा सुनने के लिए दंडक जाना पड़ता है, कहीं ये है ही नहीं रस। यहां सत्संग का अपना अलग आनंद है। एक बार 2-3 लोग एक साथ बैठे थे। एक सेठ जी बड़े पैसे वाले, एक ब्राह्मण देवता बैठे थे और एक संत जी बैठे थे। ये तीनों लोगों ने आपस में बातें शुरू की। बातें कर रहे थे तो बातें चलते चलते यहां पर आई कि सुख क्या है। तो सेठ जी ने कहा कि भाई मेरी दृष्टि में तो सुख वही है, खूब पैसा कमा लिया जाए, अच्छी पत्नी हो, आज्ञाकारी संतानें हो हमारी, यही तो सुख है। बच्चे हमारी आज्ञा में रहते हों, हमसे प्रेम करते हों, जब भी कहीं बाहर से हम आए तो सभी पूरा परिवार भाव से हमारा आदर करे, हमारे आसपास रहें, यही तो सुख है। तो सेठ जी ने अपना जो सुख उनकी दृष्टि में था वो उन्होंने वर्णन किया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं, ये कोई सुख है? आंख बंद होते ही जो बेटा इतना प्यार करता है, पापा पापा करता है, वही हमसे डरने लग जाता है। ये क्या खाक सुख हुआ? सच्चा सुख तो स्वर्ग प्राप्त कर ले व्यक्ति। स्वर्ग में जो सुख है वो धरती पर कहां। इंद्र के साथ रहने का जो आनंद मिलेगा, वहां अप्सराएं हैं, वहां कोई भूख प्यास की चिंता नहीं है, सुख ही सुख है। एक महात्मा वहां बैठे थे, वो वेदांती थे, ज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि नहीं, स्वर्ग में जो सुख मिलता है वो भी एक क्षणिक होता है, कुछ समय तक। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहोगे, बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वहां से भी धक्के देकर के निकाल दिया जाता है। वो भी सुख कहां? तो महात्मा जी ने कहा कि सच्चा सुख मोक्ष में है। जन्म जन्मांतर की जो यात्रा चली आ रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इन सबसे मुक्ति मिल जाए, उसमें जो आनंद है, उसमें जो सुख है, उसमें जो मस्ती है, वो स्वर्ग में कहां, वो धरती पर कहां। तो 3 लोगों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने प्रकार से सुख की परिकल्पना की, सुख की व्याख्यान की। तो वहां एक बूढ़े महात्मा बैठे हुए थे और तीनों की बातें सुन रहे थे। सेठ जी ने कहा तो उनकी बातों को भी सुन करके कहा कि वाह, क्या व्याख्यान आपने की, यही सत्य है। ब्राह्मण देवता ने जब स्वर्ग की बात की तो उनकी बातों को भी सुनकर उन्होंने कहा कि वाह वाह वाह, क्या वर्णन किया आपने, यही सत्य है। महात्मा जी ने जब मोक्ष की बात की तब कहा कि बहुत अच्छा, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ। तो इन तीनों ने मिलकर कहा कि आपकी दृष्टि में सुख क्या है?
आप भी तो बताइए कुछ, आपने क्या अनुभव किया है सुख के विषय में। तो बूढ़े महात्मा ने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि सच बताऊं, आप लोग तो सुख की कल्पना कर रहे हो, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। आप तीनों जो सत्संग कर रहे हैं, उस सत्संग का जो आनंद मिल रहा है, मैं उसी का अभी अनुभव कर रहा हूं। क्योंकि ये तो न तो वैकुंठ में है, न मोक्ष में है, और न धरती पर है। भगवत कृपा हो तभी ये सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। बहुजन्म समर्जितेन तब भाग्योदयेन, बहुत जन्म तक लगातार पुण्य 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 करते रहते हैं, तब भाग्योदय होता है। और भाग्योदय हुआ तभी तो कथा मिलती है। वरना तो कई बार हमारे बगल में भी कथा होती है और हमारे पास सुनने की फुर्सत नहीं होती है। हमारे हरिद्वार वाले कई ऐसे हैं जो आज तक गंगा स्नान नहीं किए। लंदन अमेरिका से लोग आ जाते हैं, राजस्थान गुजरात से लोग पहुंच जाते हैं, और वो बेचारे गंगा स्नान करने को इतने लालायित रहते हैं। मैं एक बार हर की पौड़ी पर ऐसे भ्रमण के लिए रात्रि में गया, तो वहाँ एक दुकान वाले फूल माला बेच रहे थे। मैंने उनसे, बिल्कुल गंगा के तीर पर ही उनकी अपनी दुकान थी, तो मैंने कहा कि बाबा जी आप कितने भाग्यशाली हैं, जब मर्जी होती है आप गंगा जलपान कर लेते होंगे, जब मर्जी आप गंगा स्नान कर लेते होंगे। बोले बापू सच बताऊं, 40 साल हो गए गंगा स्नान किया ही नहीं। मुझे एकदम धक्का लगा, 40 साल? बोले आप लोगों के लिए गंगा है, हमारे लिए थोड़ी, हमारे लिए तो एक नदी की तरह बह रही। किस्मत में नहीं है तो गंगा के तीर पर रहने वाला भी गंगा से वंचित रह जाता है। इसलिए तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि पानी में मीन प्यासी, हाँ है पानी में लेकिन फिर भी प्यासी। बाबा तुलसी ने भी मानस में एक बड़ी प्यारी बात कही, अस प्रभु हृदय छत अविकारी, अस प्रभु हृदय छत अविकारी, अस प्रभु हृदय छत अविकारी, अस प्रभु। सब गाइए मानस की चौपाइयां। अस प्रभु हृदय छत अविकारी, अस प्रभु हृदय छत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, अस प्रभु हृदय छत अविकारी, अस प्रभु अस प्रभु हृदय छत विकारी, अस प्रभु बाबा तुलसी ने बड़ी वेदांतिक बात की कि भाई भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं। परमात्मा को आनंद का सागर कहा जाता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु हैं। और आप सोचिए किसी के घर में खजाना पड़ा हो फिर भी वो क्या दरिद्र हो सकता है। किसी को कहे कि भाई तेरे घर में खजाना है फिर भी तू भीख मांग रहा है, लेकिन होता ऐसा ही है। हम सभी उस
परम आनंद की संतानें हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी ईश्वर के अंश हैं। तो क्या ईश्वर का अंश दुखी हो सकता है? बाबा तुलसी ने प्रश्न उठाया खुद से ही मानस में, तो कहा कि हां, एक शर्त पर वह दुखी हो सकता है। खजाना हमारे घर में हो लेकिन हमें पता ही ना हो। है हमारे घर में छुपा हुआ लेकिन हमको पता ही ना हो, अथवा तो उसमें ताला लगा हो और उसको खोलने की चाबी हमारे पास हो ही ना, तब भी हम दरिद्र हो सकते हैं। इसी प्रकार हम सभी के भीतर परमात्मा तो है लेकिन हमें उसका पता ही नहीं। कभी हमने उसको खोजने की चेष्टा ही नहीं की, कभी हमने उस परम आनंद को प्राप्त करने की विचार भी न किया हम लोगों ने। हम सबके भीतर ही है, सर्वत्र है, घट घट में है वो, वही बाहर है, वही भीतर है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति में कहा कि आप ही जगत के बाहर भी हैं और आप ही जगत के अंदर भी विद्यमान हैं। भगवान भी खुद बोले चतुश्लोकी भागवत में, अहमेवासमेवाग्रे, प्राणियों के भीतर भी हूं और प्राणियों के बाहर भी हूं। हमारे भीतर वो खजाना है लेकिन फिर भी हम उदास हैं, फिर भी हम दुखी हैं। कारण यह है हमें उसका पता ही नहीं। उस ताले की चाबी किसी सदगुरु के पास है, किसी संत के पास है। सत्संग में बैठ बैठ करके मेरे भाई बहन उस ताले को खोलने की विधि प्राप्त होती है। जिस अमृत की हम संतानें हैं, उस अमृत के पास जाने का द्वार प्राप्त होता है। ये सत्संग का सुख है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।